हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 3E के क्वेश्चन नंबर 13 से आपको बताएंगे। क्लास 9th सेलिना कंसाइज फिजिक्स न्यूमेरिकल्स ICSE बोर्ड की बात हो रही है। ओके, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट रिटर्न्स इन 6 सेकेंड लेटर, कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट हाइट रीच्ड बाय द बॉल एंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। आसान क्वेश्चन है, समझेंगे। सोल्यूशन देखो। करेक्ट, बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया, वो 6 सेकंड में वापस आ जाती है। यानी ये जो बॉल की जर्नी है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक ऊपर जाने वाली पार्ट और एक नीचे आने वाली पार्ट। ठीक है, एक हमने बॉल को यहाँ से फेंका होगा ऊपर की साइड, मान लो यहाँ तक गई है ये। ठीक है ना, तो ये है वर्टिकल अपवर्ड वाला मोशन। तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। अब दूसरा देखो, दूसरे में क्या होगा, ये बॉल नीचे आएगी ग्राउंड तक। ठीक है, और यहाँ पे u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी बेसिकली हमारे पास दो केस बने हैं। ठीक है, टोटल टाइम ऑफ जर्नी क्या था, 6 सेकेंड था। तो 3 सेकेंड इसमें लगा होगा टाइम इसमें कितना लगा होगा, 3 सेकेंड, और 3 सेकेंड इसमें लगा होगा टाइम। जी की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्लस में है माइनस में है, वो तो आप इक्वेशन लिखोगे तब पता चलेगा। उसी के हिसाब से हम अपना सोल्यूशन कर देंगे। ठीक है, समझ में आया ना। 6 सेकेंड लग रहा था टोटल ऊपर जाने में, फिर ऊपर से नीचे आने में। तो जब नीचे से ऊपर जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। टाइम कितना हो जाएगा बेटा, 3 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, जब ऊपर से नीचे आएंगे तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड हो जाएगा। आपसे हाइट पूछा है, हाइट का फॉर्मूला आप लगा लोगे। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट या डिस्टेंस कहो, h इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ जी टी स्क्वायर, यही होता है ना। इसी को आप अप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चाहे आप इसके ज़रिए हाइट निकाल लो, चाहे इसके ज़रिए हाइट निकाल लो, हाइट तो बेटा सेम ही आएगी, ये भी आप जानते हो। ठीक है, चलो इसी के ज़रिए हाइट निकाल लेते हैं। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस में हाफ जी टी स्क्वायर, यही तो होगा ना। अच्छा, h इज इक्वल टू u की जगह 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू टी प्लस में हाफ g का इस्तेमाल होगा, नीचे की तरफ आ रहे हैं तो g प्लस में रहेगा, 10 ही रहेगा। टाइम कितना लगा है, 3 लगा है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 5 सा, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 9 ज़ा 45, 45 मीटर आपकी हाइट आ जाएगी। समझ में आया, देखो कितनी आसानी से निकाल दिया। बस आपको क्वेश्चन को ब्रेक करना, क्वेश्चन को समझना आना चाहिए। सेकेंड चीज़ कहते क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। यानी ये यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी थी, यहाँ पे जो u रहा होगा, आपसे ये चीज़ पूछ रहा है, तो ये भी निकाल लेंगे बेटा। हमको अब हाइट तो पता चल गई है ना, अब तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें ये वाले में क्या हो रहा है, ये वाले केस में बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, तो एक ही जगह पे हम माइनस जी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, प्लस में 2 इंटू माइनस जी इंटू एच। ठीक है, v की जगह पे तो 0 अप्लाई कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। अब देखो प्लस माइनस माइनस 2 इंटू जी की जगह पे क्या पुट करेंगे बेटा, कितना पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे। और हाइट कितनी आई है आपकी, 45 आई है। ठीक है, इसको इधर लाएंगे। अब देखो 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 हो जाएगा, 90 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 900 हो जाएगा। इधर आएगा माइनस 900 से प्लस 900 हो जाएगा, तो यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई 900, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट लग जाएगा, तो यू की वैल्यू कितनी आ गई, 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, समझ में आया अच्छे से।
किस तरीके से किया ये समझ में आया, कैसे कैसे ब्रेक किया है चीज़ों को, ठीक है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से समझिए, थोड़ा टाइम दे दे के अपने आप को समझ में आएगा, कोई बहुत दुनिया पार की चीज़ नहीं है ये। चलिए 14 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है अ पेबल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यानी एक पेबल है यानी एक पत्थर है, उसको ऊपर की तरफ फेंका गया है। तो वर्टिकली अपवर्ड वाला जितना केस होगा वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। सोल्यूशन देखो, अगर वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हो तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जाके एक टाइम बाद 0 हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम आपको दिया है, कितना दिया है, 2 सेकेंड दिया है। स्पीड भी दिया है, स्पीड का मतलब अब जब फाइनल 0 हो जा रही है तो जाहिर सी बात है इनिशियल स्पीड आपको दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। जी कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। पूछ क्या रहा है आपसे, हाइट पूछ रहा है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, h इज इक्वल टू यू टी, ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों इस्तेमाल किया ये भी समझ गए होगे, क्योंकि भैया वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रहा है आपका पेबल, अगेंस्ट द ग्रेविटी मोशन कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर माइनस आ जाएगा बीच में, ठीक है। चाहे यहाँ प्लस लगाता है फिर यहाँ पे माइनस लगाता है, प्लस माइनस मिलकर डायरेक्ट माइनस ही होता है, ठीक है। तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, u कितना है 20 है, टाइम कितना है 2 है, माइनस हाफ इंटू जी कितना है 10 है, टाइम आपका 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। हाइट कितनी आ गई, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो जाएगा, माइनस में 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा। हाइट कितनी आ गई आपकी 20 और साथ में मीटर। क्लियर है, समझ में आया अच्छे से। आपसे हाइट पूछ रहा था, आपने हाइट एकदम आसानी से बता दिया, ठीक है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, समझना थोड़ा सा। देखो आपसे क्या कह रहा है, कह रहा हाउ लॉन्ग विल अ स्टोन टेक टू फॉल टू द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 80 मीटर हाई एंड व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन ऑन रीचिंग द ग्राउंड। आसान क्वेश्चन है देखो, यानी बेसिकली क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड का केस है ये। अगर अच्छा आप समझना, अगर वर्टिकली डाउनवर्ड का केस है तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ये भी समझ रहे हो आप, ठीक है। बिल्डिंग की आपको हाइट भी दी है, कितनी दी है 80 मीटर दी है, ठीक है। g की वैल्यू भी दी है, g की वैल्यू कितनी दी है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, u की वैल्यू आपको गिवन है 0 मीटर पर सेकेंड, गिवन नहीं है आप पता लगा लोगे, जाहिर सी बात है क्वेश्चन को पढ़ के। h की वैल्यू 80 मीटर दी है, g की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल निकालना है टाइम, ठीक है। अगर आपको टाइम निकालना है तो आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यहाँ पे इस्तेमाल आराम से कर सकते हो। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, h इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ जी टी स्क्वायर, यही तो कहती है ना। अच्छा u की जगह पे जब 0 रखेंगे, उठा के पुट करेंगे तो 0 इंटू टी करेंगे, टी आपका कुछ भी हो तो ये वाला टर्म तो क्या खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो h की वैल्यू रख दो, 80 हो जाएगा इज इक्वल टू हाफ, ये वाला टर्म खत्म हो गया क्योंकि u की जगह पे हमने अगर 0 रखा तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाफ g कितना है बेटा 10 है, इंटू में टी स्क्वायर, ठीक है। टी स्क्वायर यहाँ से निकाल लो, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, इधर शिफ्ट करोगे 80 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 16, तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई √16, तो टी का यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 4 सेकेंड आ जाएगा। क्लियर है अच्छे से, ठीक है। अब देखो, अब उसके बाद आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ द स्टोन, यानी फाइनल वेलोसिटी नीचे आते वक्त क्या होगी। तो v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस में जी टी, u की वैल्यू तो 0 दी है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी टी, वैल्यू पुट कर देंगे। g कितना है आपका 10 है, t कितना है आपका, t कितना आया है बताओ 4 आया है, 4 सेकेंड, मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर कितना आ जाएगा v की वैल्यू 10 4 ज़ा 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है अच्छे से, ओके। चलिए
स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक